हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 12th का प्री बोर्ड 2 जो हुआ है, ठीक है, उसका क्वेश्चन पेपर आपको दिखाने वाला सब्जेक्ट मैथ है। तो देख लीजिए कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, ताकि इसी तरह से आप रिवीजन करें, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। बाकी सब्जेक्ट का भी अपलोड किया, उसको आप जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है प्री बोर्ड का क्लास 12th का, उसमें आपको प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2 का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, और प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन पेपर अपलोड किया हुआ, वो भी आप जा करके देख सकते हैं, राइट। और इस चैनल पर बाकी 8 से लेकर के 12 तक का इसी तरह से क्वेश्चन पेपर, सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ये सभी अपलोड किया जाता है। तो आप चैनल से जरूर बने रहें। और एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, इस सब का भी क्वेश्चन पेपर आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा, ठीक है। जेएसएससी, जेपीएससी, सारे का। यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में मेरा मकसद है कि क्वेश्चन आप तक पहुँचाना, ठीक है। और अगर आप कमेंट कीजिए तो सॉल्यूशन भी जल्द ही आप तक हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल मेरा मकसद है क्वेश्चन दिखाना, ठीक है। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ कह रखा है, सेक्शन ए है, जो कि 1 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, लिखा हुआ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर। तो ये 4 ऑप्शन रहा, ठीक है, ये 4 ऑप्शन रहा। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, ये दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसके बाद 3 है, इन विच ऑफ दीज इंटरवल्स इज द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर दे रखा है डिटर्मिनेंट एक्स का वैल्यू आपको बताना है। इसके बाद 5 है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जनरल सॉल्यूशन आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें दे रखा है, इसमें एक्स और वाई का वैल्यू आपको बताना है। 7 में इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए आपको बताना है। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें लिखा हुआ ए एंड बी टू गिवन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो ऐसा कब होगा? तो ये चारों में से ऑप्शन आपको कौन सा सही है वो आपको टिक लगाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है, ए एंड बी आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 10, इफ़ द प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस इज 4 यूनिट्स देन द वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा का आपको वैल्यू बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, of the following figure which group of concentrants represent the feasible region given below। यहाँ feasible region, ये जो साइड का रीजन होता है उसको कहते हैं feasible region, और ये रहा आपका कंस्टेंट्स, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, इंटीग्रेशन से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको इंटीग्रेट करना है। चलिए इसके बाद है 14, द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर और डिग्री का सम आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 15, द डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, लिखा हुआ है ऐसे, साइन इनवर्स एक्स ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 16, इसमें लिखा हुआ है द सॉल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ इन इक्वेशंस दिस, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 17। तो 17 दे रखा है, 17 वाई इक्वल टू दिया हुआ है, वाई इक्वल टू ए टू द पावर ए इंटू ई टू द पावर 5x प्लस बी इंटू ई टू द पावर माइनस 5x है, ठीक है। तो आपको बताना है डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू cos x, द x एक्सिस देन होगा, देन x एक्सिस एंड बिटवीन x इक्वल टू 0 और कोमा x इक्वल टू पाई। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका दो जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये असर्शन है और रीजन क्वेश्चन है 19 और 20, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर ये रहा 19। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20, राइट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, तो अगला क्वेश्चन है आपका 21। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है 21, फाइंड द डोमेन ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4। और क्वेश्चन नंबर 22 है, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10 इज इंक्रीजिंग ऑन आर, राइट। इसके बाद 23 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के
फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। इसके बाद है नेक्स्ट आपका एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद आगे बढ़ें, और करके भी दिया हुआ है, डिस्कस द कंटिन्यूटी फॉर द एफ एक्स इक्वल टू दिस। इसके बाद 25 है, सॉरी 24 है, इसमें देखिए लिखा हुआ है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना है और ये कितने मार्क्स का इधर लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरफ लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 25 में देखिए ये भी 2 नंबर का सवाल है। और इसके बाद 26 ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स ईच ऑफ द विच हैज द पेरीमीटर 40 मीटर्स फाइंड विच वन हैज मैक्सिमम एरिया, फाइंड द एरिया आल्सो। तो एरिया आपको बताना है। 27 फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये रहा डिफरेंशियल इक्वेशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट 28 है, वेक्टर ए दिया, वेक्टर बी भी दिया हुआ है, लेमडा ए सच दैट दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेमडा आपको बताना है। ठीक है, फाइंड करना है। चलिए इसके बाद 29 है, इवेलुएट आपको इसको करना है। इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 30 में देखिए ये 3 नंबर का है, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन प्रोग्रामिंग ग्राफ। 30 आपको सोल्व करना है इसको, और ये 3 मार्क्स का। इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 31, तो ये भी आपका 3 मार्क्स का है। ठीक है, तो आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है, ये भी 1.5 नंबर का, ये भी 1.5 नंबर का है, ऐसा। चलिए तो इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है, ये और करके दिया, तो या तो इसको सोल्व कीजिए, नहीं तो इसको। इसके बाद 5 मार्क्स का ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये 5 मार्क्स का है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, ये भी आपका 5 मार्क्स का है, वेरीफाई करना है, यहाँ पर दे रखा है। इसको तो वेरीफाई करना और इसको सॉल्व भी करना है। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये जो आपको लिखा हुआ है यहाँ पर है, इसको आपको बता दें कि लिखा हुआ है BA इक्वल टू AB होगा इक्वल टू 6I होगा। ठीक है, ऐसा ही होगा क्योंकि इक्वल ही दिखाने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 34, ये रहा क्वेश्चन नंबर 34, और ये क्वेश्चन नंबर आपका है 35। शॉर्टेज डिस्टेंस आपको बताना है 2 लाइन के बीच में। इसके बाद आ जाता है केस बेस स्टडी। ठीक है, CBQ, ये रहा 36 क्वेश्चन नंबर, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद आगे हम लोग चलें तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है 37, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपको 37। ठीक है, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इस पैसेज को आपको रीड करना है और ये रहा क्वेश्चन, इसको आपको आंसर करना है, और नहीं तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 38, ये रहा क्वेश्चन नंबर 38, इसको आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन आपका है, तो ये लास्ट ही था 38। ठीक है, इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट का भी अपलोड किया हुआ, अगर किसी का नहीं मिलता है तो आप कमेंट करके हम बताइएगा, और वीडियो कैसा लगता है लाइक और कमेंट करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड भी इस वीडियो को देख सकें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।